हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल के पजल के सीरीज में। तो गाइस, अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेंस लेवल की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी एंड एक मेंस लेवल के रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, ये तीनों प्लेलिस्ट में हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल्ड वे में और इतनी अच्छी तरह से आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा। गाइस, अगर आपको ये पूरे वीडियो फ्री में मिल रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। गाइज, आज एक बहुत ही अच्छे लेवल की पजल करने वाले हैं। ये आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में, एसबीआई क्लर्क में ये लेवल की पजल है। गाइज, ये पजल स्मार्ट कीड़ा की है। स्मार्ट कीड़ा काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाता है। गाइज, तो चलिए गाइज वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, तो जो भी हिंदी एस्पेरेंट है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइज, 12 पर्सन है, EFGHIJ KLMN OPR आर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ये सभी के सभी 12 पर्सन्स का इंटरव्यू होगा ऑन 6 डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मतलब गाइज, मंडे से लेके सैटरडे तक 6 दिन में, ठीक है, ये 6 दिन में यहाँ पे 12 पर्सन्स का इंटरव्यू होगा, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे क्या दिया है गाइज, यहाँ पे 2 पर्सन अटेंड द इंटरव्यू ऑन ईच डे। मतलब गाइज, हर एक दिन को 2 पर्सन का इंटरव्यू होगा। अब आगे क्या बोला है, टाइमिंग दी है, एक इंटरव्यू होगा फोरनून में तो एक इंटरव्यू होगा आफ्टरनून में। मतलब गाइज, यहाँ पे मंडे को 2 इंटरव्यू हो गए, ट्यूसडे को 2 इंटरव्यू हो गए, वेनसडे को 2 इंटरव्यू हो गए, ऐसे हर एक दिन 2 इंटरव्यू हो गए। अब गाइज, अगर हम मंडे की बात करेंगे, मंडे को 2 इंटरव्यू तो हो ही रहे हैं, बट एक ही टाइम पे 2 इंटरव्यू है क्या, नहीं है। यहाँ पे फोरनून में एक इंटरव्यू होता है एंड आफ्टरनून में एक इंटरव्यू होता है। तो गाइज, ये फर्स्ट इंटरव्यू फोरनून में होगा, मतलब मॉर्निंग में होगा। सेकंड इंटरव्यू गाइज आफ्टरनून में होगा, इसका ही मतलब दोपहर में होगा, और ये सभी डे के लिए अप्लाई होगा। अब गाइज, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ईच ऑफ देम स्कोर डिफरेंट मार्क इन रिटन एग्जामिनेशन। मतलब गाइज, अगर हम बैंकिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा प्री का पेपर होता है, फिर हमारा मेंस का पेपर होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये सभी के सभी 12 पर्सन इंटरव्यू के लिए तो सिलेक्ट हो गए, ठीक है, इनका इंटरव्यू भी है इस फॉर्मेट में। अब गाइज, हमें क्या बोला है कि इनके मेंस के एग्जाम में कुछ ना कुछ मार्क्स आए होंगे, तभी तो इनका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे हमें एवरी पर्सन में मेंस के भी मार्क पुट करने होंगे। अब आगे पढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, पर्सन हु आर स्कोरिंग इवन मार्क्स अटेंड द इंटरव्यू बिफोर द पर्सन हु स्कोर्ड ऑड मार्क्स इन द डे। मतलब हर एक दिन के बारे में बात किया है। अगर हम मंडे की बात करेंगे गाइज, यहाँ पे मैं मंडे बना लेता हूँ, तो मंडे में तो 2 इंटरव्यू होने वाले हैं, ठीक है। तो मंडे में जो भी इवन मार्क्स स्कोर करेगा, यहाँ पे इवन का बिफोर होगा किससे, ऑड वाले से। इसका ही मतलब अगर हम मंडे की बात करेंगे तो यहाँ पे इवन का बिफोर होगा यहाँ पे ऑड वाले से। इसका ही मतलब गाइज, यहाँ पे आएंगे इवन एंड यहाँ पे आएंगे ऑड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन स्कोर्ड इवन मार्क्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन स्कोर्ड ऑड मार्क्स। इसका ही मतलब गाइज, 12 पर्सन है, इवन मार्क्स के स्कोर वाले एंड ऑड मार्क्स के स्कोर वाले इक्वल है। इसका ही मतलब 6 इवन के हो गए एंड 6 ऑड के हो गए। ये तो बेसिक चीज है। अब गाइज, यहाँ पे आगे कंडीशंस दिए है, तो सबसे पहले गाइज हम इंट्रोडक्शन से एक बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं ऐसा, फिर हम कंडीशन रीड करेंगे एंड ये कंडीशन इसमें कैसे अप्लाई हो सकते हैं ये देखेंगे गाइज। अब गाइज, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन से एक बेसिक फॉर्मेट तो बना लिया। यहाँ पे है मंडे टू सैटरडे 6 डेज, ठीक है। इस रूम में मंडे के 2 इंटरव्यू हो गए, इस रूम में ट्यूसडे के 2 इंटरव्यू हो गए, यहाँ पे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे के इंटरव्यू हो गए, ठीक है गाइज। गाइज, इस कॉलम में मॉर्निंग के इंटरव्यू हो गए, तो इस कॉलम में आफ्टरनून के इंटरव्यू हो गए। एक दिन में 2 इंटरव्यू होते हैं, यहाँ पे मॉर्निंग का होगा तो यहाँ पे आफ्टरनून का होगा। और गाइज, आगे दिया था कि मेंस के एग्जामिनेशन में, रिटन एग्जामिनेशन में जिनके भी इवन नंबर ऑफ मार्क्स आएंगे उनका इंटरव्यू पहले होगा, बाद में होगा ऑड वाले का। तो यहाँ पे मैं सबसे नीचे इवन बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सबसे नीचे ऑड बना लेता हूँ। इसका मतलब गाइज, इस कॉलम में सिर्फ ऑड वाले मार्क्स आएंगे एंड इस वाले कॉलम में ऐसे पर्सन आएंगे जिनके सिर्फ इवन मार्क्स है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज, हम कंडीशंस रीड करेंगे एंड जल्दी से जल्दी नोट कर देंगे। अब गाइज, यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है कि जे अटेंड द इंटरव्यू ऑन द डे इन विच द वन हु स्कोर्ड 97 मार्क अटेंड द इंटरव्यू। मतलब ही जे
जे एक ऐसे दिन में इंटरव्यू अटेंड करता है, उस दिन में एक ऐसे पर्सन का इंटरव्यू होता है जिसे 97 मार्क्स मिले होंगे। इसका ही मतलब एक दिन में 2 इंटरव्यू तो होते ही है। एक इंटरव्यू जे का होगा एंड एक इंटरव्यू ऐसे पर्सन का होगा जिसे 97 मार्क्स मिले होंगे। अब ये 97 इवन मार्क्स है क्या ऑड मार्क्स है? 97 तो ऑड मार्क्स है। इसका ही मतलब गाइस ये जो 97 वाला पर्सन है ये आफ्टरनून में होगा इसका इंटरव्यू। अगर 97 वाले का आफ्टरनून में होगा तो 101% जे का इंटरव्यू मॉर्निंग में होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? तो गाइज यहाँ पे मैं जे एंड 97 पर्सन का इंटरव्यू एक दिन में होता है, ठीक है। तो गाइज 97 ऑड है तो यहाँ पे ऑड के इसमें 97 बना लेते हैं यहाँ पे, और जे यहाँ पे आएगा इवन के कॉलम में, तो यहाँ पे भी जे के लिए बना लेते हैं। अब गाइज आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, वन हु स्कोर्ड 84 मार्क्स। अब 84 यहाँ पे इवन है, इसका ही मतलब इसका इंटरव्यू मॉर्निंग में आएगा। आगे दिया है 84 मार्क्स अटेंड द इंटरव्यू ऑन सैटरडे। अब गाइज जिसे भी 84 मार्क्स मिलते हैं उसका इंटरव्यू सैटरडे को होगा, तो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं कि 84 मार्क्स वाले का सैटरडे में तो होगा, बट गाइज 84 तो इवन नंबर है, इसका ही मतलब मॉर्निंग में 84 का इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पे 84 भी बना लेते हैं। तो गाइज ये हो गया यहाँ पे 84 मार्क्स। अब गाइज आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द पर्सन्स हु आर अटेंडिंग द इंटरव्यू ऑन ट्यूसडे इज 205। मतलब गाइज जो भी पर्सन ट्यूसडे को इंटरव्यू अटेंड करते हैं वो 2 पर्सन के सम ऑफ मार्क्स कितने होंगे, 205 होंगे। तो यहाँ पे ट्यूसडे में हम बना लेते हैं कि सम ऑफ मार्क्स कितने होंगे, 205 हो गए। इसका ही मतलब गाइज ट्यूसडे के दोनों पर्सन के मार्क्स 205 हो गए। अब गाइज आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 4 पर्सन अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन पी एंड जी। मतलब पी एंड जी के बीच में 4 पर्सन इंटरव्यू अटेंड करेंगे। अब आगे दिया है गाइज, ओनली 1 पर्सन अटेंड द इंटरव्यू बिफोर द वन हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क। इसका ही मतलब गाइज जिसने भी हाईएस्ट मार्क स्कोर किए होंगे, ये 12 पर्सन में जिसने भी हाईएस्ट मार्क स्कोर किए होंगे मेंस के एग्जाम में, उसके इंटरव्यू के पहले सिर्फ एक इंटरव्यू होता है बोला है। तो गाइज यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि हाईएस्ट मार्क से पहले सिर्फ एक इंटरव्यू होगा। इसका ही मतलब गाइज मंडे को इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। मंडे को सबसे पहले 2 इंटरव्यू हो गए ये बाकी के 12 पर्सन में से। अगर मंडे को सिर्फ 2 इंटरव्यू होने वाले हैं तो गाइज ये हाईएस्ट मार्क का इंटरव्यू आफ्टरनून में होगा, तभी तो हाईएस्ट मार्क वाले से पहले मॉर्निंग में एक इंटरव्यू होगा। तो गाइज यहाँ पे मैं ऊपर बना लेता हूँ कि जिसके भी हाई मार्क्स आएंगे वो यहाँ पे आएगा। अब आगे कंडीशन दी है गाइज, जे अटेंड द इंटरव्यू बिफोर थर्सडे। अगर गाइज जे थर्सडे के बिफोर इंटरव्यू अटेंड करने वाला है, यहाँ पे है थर्सडे, तो थर्सडे के बिफोर इंटरव्यू अटेंड करने वाला है, इसका ही मतलब एक तो मंडे को करेगा या फिर ट्यूसडे को करेगा या फिर वेडनेसडे को करेगा। तो ये 3 डेज के लिए जे बना लेते हैं। अब गाइज आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, जी अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर थर्सडे। अब वैसे ही गाइज जी थर्सडे के बाद में इंटरव्यू अटेंड करता है। थर्सडे के बाद कौन से दिन आते हैं, थर्सडे के बाद तो फ्राइडे आता है, फिर सैटरडे आता है। तो इसका ही मतलब गाइज जी एक तो फ्राइडे को इंटरव्यू अटेंड करेगा या फिर सैटरडे को इंटरव्यू अटेंड करेगा। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, पी डज नॉट स्कोर इवन मार्क्स। अगर गाइज पी इवन मार्क्स स्कोर नहीं करता होगा मेंस के एग्जाम में, इसका ही मतलब गाइज पी ऑड मार्क्स स्कोर करता होगा, ठीक है। तो गाइज अगर पी ऑड मार्क्स स्कोर करता है तो पी 101% ये कॉलम में आएगा ऑड मार्क्स के। तो यहाँ पे सबसे नीचे पी के लिए भी बना लेते हैं कि पी ऑड मार्क्स के कॉलम में आएगा। अब गाइज यहाँ पे आगे क्या दिया है, यच अटेंड द इंटरव्यू इमीडिएटली बिफोर ओ। मतलब गाइज ओ के जस्ट बिफोर यच इंटरव्यू अटेंड करता है। अब आगे क्या दिया है, हु अटेंड द इंटरव्यू ऑन थर्सडे बट नॉट ऑन द सेम डे। अब गाइज ये हु के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होगी, हु के पास कौन पर्सन है, हु के पास तो ओ है, इसका ही मतलब ये हु के बाद की इन्फॉर्मेशन ओ के लिए होगी। तो गाइज इसे हम कैसे रीड करेंगे, ओ हु अटेंड्स द इंटरव्यू ऑन थर्सडे। ओ थर्सडे को तो इंटरव्यू अटेंड करता है। अब गाइज आगे बट से सेंटेंस और एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो बट के आगे क्या है, नॉट इन द सेम डे। अब यहाँ पे नॉट इन द सेम डे मतलब क्या होगा, यच एंड ओ का इंटरव्यू सेम दिन में नहीं होगा। ओ का तो थर्सडे को होता है बट यच का हमें कंफर्म नहीं पता, इसका मतलब ये दोनों के इंटरव्यू डिफरेंट डे में हो गए। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू बना लेते हैं। और गाइज यही कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ओ के जस्ट बिफोर यच का इंटरव्यू होगा और इन दोनों का इंटरव्यू नॉट इक्वल टू होगा। और गाइज यहाँ पे ओ का इंटरव्यू थर्सडे को होगा, ठीक है। अगर गाइज ओ का इंटरव्यू यहाँ पे थर्सडे को होगा तो एक तो ओ यहाँ पे आ सकता है या फिर एक तो ओ यहाँ पे आ सकता है। अगर हम कंसिडर करेंगे कि ओ यहाँ पे आता है, ठीक है गाइज, अगर ओ यहाँ पे आता है
तो ओ के जस्ट बिफोर यच आएगा, तो यच हो गया यहाँ पे। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि ये दोनों के इंटरव्यू डिफरेंट डे में होते हैं, बट गाइज यहाँ पे तो दोनों के इंटरव्यू यच एंड ओ का इंटरव्यू सेम डे में आ गया, थर्सडे में आ गया। इसका मतलब ओ यहाँ पे नहीं आ सकता, ओ 101% यहाँ पे आएगा गाइज। अगर ओ यहाँ पे आएगा तो गाइज ओ से जस्ट बिफोर इंटरव्यू कहाँ हुआ होगा, वेनसडे को हुआ होगा, वो भी आफ्टरनून में हुआ होगा। तभी तो गाइज वेनसडे के आफ्टरनून के बाद थर्सडे की मॉर्निंग आई होगी, फिर ओ का इंटरव्यू हुआ होगा, तो यहाँ पे आएगा यच। तो इसे अच्छे से लिख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे थर्सडे मॉर्निंग को होगा ओ एंड वेनसडे इवनिंग को होगा यच का इंटरव्यू। अब गाइज यहाँ पे ओ का इंटरव्यू थर्सडे को होता है तो यच का इंटरव्यू वेनसडे को होता है, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ डेज है। तो ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी, तो इसे मिटा देते हैं। अब गाइज यहाँ पे आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, जे एंड यच डू नॉट अटेंड द इंटरव्यू ऑन द सेम डे ऑफ द वीक, मतलब जे एंड यच का इंटरव्यू सेम डे पे नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि जे एंड यच का इंटरव्यू सेम डे पे नहीं होगा, तो क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइस। यहाँ पे क्या दिया है, नो वन स्कोर्ड बिलो 80 मार्क्स, मतलब गाइस ये 12% में से सभी के मार्क्स 80 प्लस हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो इसे भी हम नोट कर देते हैं कि सभी पर्सन्स के मार्क 80 प्लस हो गए, मतलब 80 से सभी पर्सन्स के मार्क ज़्यादा हो गए। अब यहाँ पे आगे कंडीशन दिए गाइस, यन एंड यप अटेंड द इंटरव्यू ऑन द सेम डे ऑफ द वीक, मतलब यन एंड यप का इंटरव्यू सेम डे पे होगा। तो गाइस यहाँ पे यन एंड यप का इंटरव्यू सेम डे पे बना लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे क्या दिया है, एज मेनी पर्सन अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन ई एंड ओ एज बिटवीन जी एंड के, मतलब ई एंड ओ के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन अटेंड करेंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन जी एंड के बीच में अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि ई एंड ओ के बीच में जितने अटेंड करेंगे उतने ही जी एंड के बीच में अटेंड करेंगे, तो यहाँ पे सेम पर्सन्स हो गए। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइस। यहाँ पे क्या दिया है, यल स्कोर्ड 85 मार्क्स, अब 85 ऑड है, यहाँ तक समझ में आ गया। बट डज नॉट अटेंड द इंटरव्यू ऑन द सेम डे एज जी अटेंड, इसका ही मतलब यल एंड जी सेम डे पे नहीं होंगे, तो यहाँ पे यल एंड जी के लिए क्रॉस का साइन भी बना देते हैं। एंड यल 85 नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर करता है, तो गाइज यहाँ पे हो गया यल एंड जी के लिए क्रॉस का साइन, इसका ही मतलब सेम डे पे नहीं होगा। और गाइज यहाँ पे मैं यल के भी मार्क्स लिख लेता हूँ कि 85 मार्क्स है, इसका ही मतलब गाइज यल ये ऑड नंबर के कॉलम में आएगा क्योंकि 85 ऑड नंबर है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, आर अटेंड द इंटरव्यू ऑन द डे इन विच वन हु स्कोर्ड 88 मार्क्स, इसका ही मतलब गाइज आर का इंटरव्यू ऐसे दिन में होता है जिस दिन में 88 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो आर एंड 88 सेम डे पे हो गए। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि आर एंड 88 मार्क्स वाला सेम डे पे हो गए। अब गाइज ये 88 मार्क्स वाला तो इवन है, इसका ही मतलब 88 मार्क्स वाला इस कॉलम में आएगा मॉर्निंग के कॉलम में, तो 101% ये आर आफ्टरनून के कॉलम में आएगा। तो गाइज यहाँ पे सबसे नीचे ये आफ्टरनून के कॉलम के लिए यहाँ पे आर भी सेट कर देते हैं, ठीक है गाइज। अब गाइज आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, आर डज नॉट अटेंड द इंटरव्यू ऑन वेनसडे, इसका ही मतलब गाइज आर वेनसडे को इंटरव्यू अटेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे वेनसडे के लिए आर के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। और गाइज वैसे भी वेनसडे में आर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता वेनसडे में आर, क्योंकि गाइज आर ये वाले कॉलम में आने वाला है इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अगर आर इस कॉलम में आने वाला है और वो भी वेनसडे को यहाँ पे यच हो गया, फिर आर कैसे आ सकता है वेनसडे को, नहीं आ सकता। वैसे भी आर वेनसडे में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे यच है, तो इस कंडीशन को मैं मिटा देता हूँ। अब गाइज आगे क्या दिया है, मोर देन 2 पर्सन अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर यन, मतलब गाइज यन के बाद +2 नंबर ऑफ पर्सन्स इंटरव्यू अटेंड करेंगे, मतलब 2 से ज़्यादा पर्सन्स इंटरव्यू अटेंड करेंगे, इसका ही मतलब मिनिमम 3 पर्सन तो होने ही चाहिए यन के बाद। तो गाइज यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ कि यन के बाद +2 पर्सन्स इंटरव्यू अटेंड करेंगे। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे क्या बोला है कि ओ डज नॉट स्कोर 88 मार्क्स, इसका ही मतलब गाइज ये 88 मार्क्स ओ के नहीं हो सकते, तो यहाँ पे ओ के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब यहाँ पे आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे क्या बोला है, यप स्कोर्ड 3 मार्क्स मोर देन यन, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि यप के 3 मार्क्स ज़्यादा हो गए यन से। तो गाइज आपको कभी भी ऐसी कंपैरिजन की कंडीशन दी होगी तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पे क्या है यप है एंड यहाँ पे क्या है यन है, तो आपको पहले यप लिखना होगा, फिर इज इक्वल टू लिखना होगा, फिर यन लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज,
कि यप के 3 मार्क्स ज़्यादा है। अगर गाइज यप के 3 मार्क्स ज़्यादा है, इसका ही मतलब गाइज अगर हम यन में 3 मार्क्स दे देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे हमें यन में 3 मार्क्स देने होंगे, तभी तो हम बीच में इज इक्वल टू लिख सकते हैं, तभी तो यप एंड तभी तो यन बराबर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गाइज यप को 3 मार्क्स ज़्यादा थे, इसलिए हमें यन को 3 मार्क्स एक्स्ट्रा के देने पड़े, तभी तो ये दोनों बराबरी के हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? तो ये भी कंडीशन हम लिख लेते हैं कि यप इज इक्वल टू यन प्लस 3। तो यहाँ पे मैं सबसे नीचे बना लेता हूँ कि यप इज इक्वल टू यन प्लस 3। अब गाइज यहाँ पे आगे कंडीशन रीड करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, 8% अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन द वन हु स्कोर्ड 116 मार्क एंड 91 मार्क्स। मतलब गाइज जो भी 116 मार्क्स स्कोर करता है एंड जो भी 91 मार्क्स स्कोर करता है, उनके बीच में 8 पर्सन्स हो गए। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि जो भी पर्सन 116 मार्क्स स्कोर करता है, उस पर्सन एंड 91 मार्क्स स्कोर करने वाले पर्सन के बीच में 8 नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? अब गाइज यहाँ पे आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, पर्सन हु आर स्कोरिंग मोर देन 100 मार्क्स अटेंड द इंटरव्यू बिफोर वेडनेसडे। अब गाइज आपकी मेंस की एग्जाम हो गई, ठीक है, 12 पर्सन्स है। अब गाइज ये 12 पर्सन्स में से कुछ ना कुछ पर्सन्स तो टॉपर ही हो गए, उन्होंने समझो 100 से प्लस मार्क्स स्कोर किए होंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज कि जो भी स्टूडेंट ने 100 से प्लस मार्क्स स्कोर किए होंगे मेंस के एग्जाम में, उनके बारे में बोला है कि उनका इंटरव्यू बिफोर होता है वेडनेसडे के, मतलब वेडनेसडे के पहले होता है। इसका ही मतलब एक तो मंडे को होता होगा या फिर ट्यूसडे को होता होगा। तो गाइज यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि वेडनेसडे से पहले बोला है। वेडनेसडे से पहले मतलब एक तो मंडे को होगा गाइज या फिर ट्यूसडे को होगा। तो यहाँ पे 100 प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले पर्सन्स आएंगे, जितने भी होंगे उतने। अब गाइज यहाँ पे कंपलसरी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मंडे में एंड ट्यूसडे में 100 के ऊपर मार्क्स स्कोर करने वाले ही आएंगे, ये 4 प्लेसेस पे। यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पे हमें क्या बोला है कि 12% में जितने भी पर्सन्स होंगे 100 से प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले, अब यहाँ पे 2 भी पर्सन हो सकते हैं, अब यहाँ पे 4 के 4 भी पर्सन हो सकते हैं 100 से प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले, या फिर 1 पर्सन हो सकता है, या फिर 3 पर्सन हो सकते हैं। तो जितने भी पर्सन्स होंगे वो 101% ये वेडनेसडे के ऊपर आएंगे। अब गाइज आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ई स्कोर्ड 94 मार्क्स। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि ई ने 94 मार्क्स स्कोर किए होंगे। इसका ही मतलब गाइज ई का इंटरव्यू मॉर्निंग में होगा, क्योंकि 94 मार्क्स तो इवन नंबर है, और गाइज ये इवन नंबर के इंटरव्यू यहाँ पे मॉर्निंग में होते हैं। ठीक है, इस कॉलम में आएगा ई, तो यहाँ पे ई के लिए भी बना लेते हैं हम। तो गाइज यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि इस कॉलम में ई भी आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? अब गाइज आगे क्या दिया है, यच स्कोर 1 मार्क्स लेस देन जी। अब कभी भी गाइज आपको कंपैरिजन दिया होगा तो सबसे पहले आप यच एंड जी को लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं यच लिखता हूँ और थोड़ी गैप देने के बाद इज इक्वल टू बना के यहाँ पे मैं जी लिख लेता हूँ। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज कि यच स्कोर 1 मार्क लेस, मतलब गाइज यच को 1 मार्क कम मिला होगा। अगर गाइज यच को 1 मार्क कम मिला होगा, इसका ही मतलब जी को 1 मार्क ज़्यादा मिला होगा। अगर जी को 1 मार्क ज़्यादा मिला है, अगर जी को 1 मार्क ज़्यादा मिला है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें यच को 1 मार्क एक्स्ट्रा का देना होगा, तभी तो यच एंड जी इज इक्वल टू आएंगे। तो गाइज यहाँ पे यच को हम 1 मार्क एक्स्ट्रा का दे देंगे, तभी तो यच एंड जी इज इक्वल टू आएंगे। तो यहाँ पे यच प्लस 1 इज इक्वल टू जी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे मैं लिख लेता हूँ कि यच प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, जी है। अब गाइज यहाँ पे आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, आर स्कोर्ड 5 मार्क्स लेस देन ओ। अब गाइज यहाँ पे भी कंपैरिजन आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले आर एंड ओ लिख देंगे। तो यहाँ पे हो गया आर एंड यहाँ पे हो गया ओ। अब इन दोनों के बीच में इज इक्वल टू बना देंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आर स्कोर्ड 5 मार्क्स लेस, आर को 5 मार्क कम है ओ से, तो आर को एक्स्ट्रा के 5 मार्क्स दे देने पड़ेंगे, तभी तो आर एंड ओ इज इक्वल टू आएंगे। तो यहाँ पे आर को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा के दे देंगे, तो यहाँ पे आर प्लस 5 इज इक्वल टू ओ, ये भी सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं बना लेता हूँ आर प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है, ओ है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? अब गाइज यहाँ पे आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे एंड के बाद इन्फॉर्मेशन को एक्सटेंड किया है। अब एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होती है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी पर्सन होता है उसके लिए होती है। तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले आर स्कोर्ड 5 मार्क्स लेस देन ओ एंड 2 मार्क्स लेस देन, मतलब आर स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस देन द पर्सन हु अटेंड द इंटरव्यू ऑन द डे एज के। मतलब गाइज के साथ जो भी पर्सन इंटरव्यू अटेंड करता है, अगर हम कंसीडर करेंगे एक स्टार नाम का पर्सन इंटरव्यू अटेंड करता है के साथ, तो यहाँ पे क्या बोला है, आर को 2 मार्क्स लेस मिले होंगे,
आर को अगर 2 मार्क्स लेस मिले होंगे किससे, उस पर्सन से जो पर्सन के साथ इंटरव्यू अटेंड करता है। इसका ही मतलब इस पर्सन से स्टार से आर को 2 मार्क्स लेस मिले होंगे। यहाँ पे लेस बोला है ना, अगर आर को लेस मार्क मिले होंगे तो हमें आर को 2 मार्क्स देने पड़ेंगे, तभी तो ये स्टार पर्सन के बराबरी के मार्क्स आर को मिलेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस? तो ये पूरी कंडीशन अच्छे से लिख लेते हैं। R+2 इज इक्वल टू स्टार, एंड स्टार क्या है, के साथ इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ R+2 इज इक्वल टू स्टार, ठीक है, एंड स्टार एंड के का इंटरव्यू सेम डे पे होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? तो हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए गाइज। अब एक एक कंडीशन रीड करेंगे और इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे गाइज। तो गाइज आपको यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है ये चेक करेंगे गाइज। यहाँ पे आपको जे दिख रहा होगा कि जे एक तो मंडे को आ सकता है, ट्यूसडे को आ सकता है या फिर वेडनेसडे को आ सकता है। ठीक है, अगर गाइज हम जे को वेडनेसडे में अप्लाई करके देखेंगे, अगर गाइज यहाँ पे जे आ गया तो जे एंड एच का इंटरव्यू सेम डे पे होगा। बट गाइज आपको यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिख रही है कि जे एंड एच का इंटरव्यू सेम डे पे नहीं हो सकता। इसका ही मतलब 101% यहाँ पे जे नहीं आ सकता। इसका ही मतलब 101% ये जे वेडनेसडे में नहीं आ सकता। ठीक है, तो गाइज जे एक तो मंडे को आ सकता है या फिर जे एक तो ट्यूसडे को आ सकता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इसे अच्छे से लिख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये जो जे है ये एक तो मंडे को आ सकता है या फिर एक तो ट्यूसडे को आ सकता है। अब गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जे तो ये वाले कॉलम में आ सकता है इस कंडीशन के हिसाब से। अगर जे इस कॉलम में आ सकता है तो जे एक तो यहाँ पे आएगा या फिर जे एक तो यहाँ पे आएगा। अगर हम गलती से भी जे को यहाँ पे रख दिया तो जे का इमीडिएट नेबर यहाँ पे कौन दिख रहा है, 97 मार्क्स वाला दिख रहा है, तो 97 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। बट गाइज इस बॉक्स में तो हमें हाई मार्क्स चाहिए थे, तो 97 मार्क्स हाई है क्या? 97 से भी तो ज़्यादा मार्क्स अवेलेबल है। यहाँ पे 116 मार्क 97 से ज़्यादा है। इसका ही मतलब 97 तो हाईएस्ट मार्क नहीं हो सकता। इसका ही मतलब गाइज 97 यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे 97 नहीं आ सकता तो यहाँ पे जे नहीं आ सकता, तो 101% जे इस बॉक्स में आएगा। तो इसे भी सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया ट्यूसडे को जे, एंड जे का इंटरव्यू ऐसे पर्सन के साथ होता है जिस पर्सन के 97 मार्क्स मिले होंगे। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी, और ये भी कंडीशन हो गई कि जे मॉर्निंग में आएगा। और गाइज जे एंड एच साथ में नहीं आ सकते, ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो गाइज एक एक कंडीशन चेक करेंगे और उसे अप्लाई कर सकते हैं क्या ये देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आर एंड 88 का सेम डे पे होगा। 88 ओ नहीं हो सकता। अगर गाइज इस ओ में 88 नहीं आ सकता, ठीक है, अगर यहाँ पे 88 नहीं आ सकता तो 88 के साथ आर भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आर भी नहीं आ सकता। इसका ही मतलब आर थर्सडे को नहीं आ सकता। तो गाइज यहाँ पे थर्सडे में आर के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। ठीक है गाइज, अब गाइज यहाँ पे E94 की कंडीशन है। ठीक है, फिर इसे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, तो इसे हम अभी सेट नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट जाएगा। यन एंड यप साथ में है, ठीक है, इसे भी हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यन एंड यप यहाँ पे भी आ सकते हैं, यन एंड यप यहाँ पे भी आ सकते हैं, और यन एंड यप यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, और यन से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यन के नीचे 2 से ज़्यादा पर्सन्स होंगे। 2 से ज़्यादा मतलब मिनिमम 3 तो लेने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 1, 2 एंड 3 पर्सन लेंगे तो यहाँ पे आ सकता है यन। ठीक है, अगर यहाँ पे यन आएगा तो यहाँ पे आएगा यप। इसका ही मतलब एक तो यन एंड यप यहाँ पे आएंगे या फिर यन एंड यप यहाँ पे आएंगे। यन एंड यप सैटरडे में नहीं आ सकते क्योंकि अगर मैं यहाँ पे यन को रखूँगा तो गाइज यन के बाद तो एक ही पर्सन का इंटरव्यू होता है, हमें तो यन के बाद 2+ इंटरव्यू चाहिए, मतलब मिनिमम 3 होने चाहिए। तो यन एक तो यहाँ पे आएगा या फिर यन एक तो यहाँ पे आएगा या फिर यन एक तो यहाँ पे आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? तो गाइज ये सैटरडे में यन के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। तो गाइज ये हो गया सैटरडे में यन के लिए क्रॉस का साइन। अब ये कंडीशन में यल एंड जी साथ में नहीं आ सकते, तो इसे भी हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी बाद में ही अप्लाई होगी। ये तो सभी के सभी मार्क के कंडीशन है, तो इसे भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, इस कंडीशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 116 क्या है, 100 से ज़्यादा मार्क्स है। इसका ही मतलब ये 116 मंडे को आ सकता है या फिर ट्यूसडे को आ सकता है इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे 116 रखेंगे तो नीचे आएगा 91। तो गाइज इस कंडीशन को अच्छे से लिख लेते हैं कि 116 ऊपर होगा 91 से। तो यहाँ पे हो गया गाइज 116 ऊपर होगा 8% किससे, 91 मार्क्स वाले से। अब गाइज आपको P एंड G की ये वाली कंडीशन दिख रही है और यहाँ पे भी G है एंड यहाँ पे भी P है। ठीक है,
तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइज इस कंडीशन के हिसाब से P तो सिर्फ इस कॉलम में आ सकता है। अगर हम यहाँ पे P को रखेंगे तो गाइज P एंड G के बीच में 4% है। तो गाइज अगर यहाँ पे P होगा तो ये 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे G रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी O है, इसका ही मतलब यहाँ पे P नहीं आ सकता। अब गाइज यहाँ पे P को चेक करके देखेंगे, P एंड G के बीच में 4% है, तो ये 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा G। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो गाइज यहाँ पे मैं P को रेड कलर में हाईलाइट करता हूँ ताकि ये पॉसिबिलिटी सही है हमें पता चले। अब गाइज P हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे, यहाँ पे P रखेंगे तो P के नीचे ये 1 2 3 4% छोड़ने के बाद G रख पाएंगे क्या? इस कंडीशन के हिसाब से नहीं रख पाएंगे। और गाइज G P के बिफोर भी नहीं आ सकता क्योंकि G के लिए तो ये 4 बॉक्सेस अवेलेबल है। यहाँ पे बोला है ना कि G एक तो फ्राइडे को आ सकता है या फिर G एक तो सैटरडे को आ सकता है। तो G P के पहले कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका ही मतलब P के बाद में भी G नहीं आ सकता, P के पहले भी G नहीं आ सकता। तो गाइज यहाँ पे भी P नहीं आ सकता। अगर हम यहाँ पे P रखेंगे तो P के बाद में हम G रख पाएंगे क्या? 4% छोड़ने के बाद नहीं रख पाएंगे क्योंकि P के बाद तो 2 ही बॉक्सेस रिमेनिंग है। और गाइस P के पहले भी 4% छोड़ने के बाद G नहीं रख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है कि G एक तो फ्राइडे में आएगा या फिर G एक तो सैटरडे में आएगा। यहाँ पे P रखने के बाद P के बाद तो कोई भी इंटरव्यू नहीं है, तो P के पहले चेक करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया यहाँ पे 2, ये हो गया यहाँ पे 3 एंड ये हो गया यहाँ पे 4% छोड़ने के बाद G यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यहाँ पे तो ऑलरेडी हुआ है। और वैसे भी G तो फ्राइडे एंड सैटरडे में आ सकता है, तो यहाँ पे भी P नहीं आ सकता। तो P के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बची है, P ट्यूसडे को ही आएगा गाइज 101%। तो गाइज यहाँ पे हो गया P ट्यूसडे को एंड 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा G फ्राइडे के मॉर्निंग को। तो हमने G भी सेट कर दिया, हमने P भी सेट कर दिया। अब गाइज यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रही होगी कि ये दोनों पर्सन का सम क्या है? 205 है। तो इस पर्सन का 97 है, तो 205 में से हमें 97 को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमें J के मार्क्स पता चलेंगे। तो गाइज यहाँ पे 20 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 11 बचेंगे। एंड यहाँ पे 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो हमें 15 में से 7 निकालना होगा। अगर यहाँ पे 15 लेना होगा तो यहाँ पे 11 में से 1 कम करना होगा। ठीक है, हमने 15 को दे दिया। अब यहाँ पे 15 में से 7 चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे गाइज। तो 8 आएगा यहाँ पे। इसका ही मतलब गाइज यहाँ पे J के मार्क्स कितने हो गए? 108 हो गए। तो इसे अच्छे से सेट कर देते हैं। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। ये ट्रिकी कैलकुलेशन है गाइज। मैं जब भी काउंट की क्लासेस स्टार्ट करूंगा तब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा गाइज। हमने P एंड G सेट कर दिया, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि 116 से 8% छोड़ने के बाद 91 है। तो गाइज 100 के ऊपर जिसके भी मार्क है वो एक तो मंडे को आ सकता है या फिर ट्यूसडे को आ सकता है। तो 116 रखने के लिए तो आपको 2 ही प्लेसेस बचे हैं। तो गाइज यहाँ पे हमें क्या बोला है कि यहाँ पे हाईएस्ट होना चाहिए। अभी तक तो हमें 116 हाईएस्ट दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 116 को लेके देखेंगे। तो 116 से 8% छोड़ने के बाद इसका ही मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8% छोड़ने के बाद यहाँ पे 91 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 84 है। इसका ही मतलब गाइज यहाँ पे 116 नहीं आ सकता। इसका ही मतलब गाइज ये 116 101% यहाँ पे आएगा। और गाइज ये 116 हाईएस्ट मार्क नहीं है। इससे भी ज़्यादा मार्क्स किसी ना किसी पर्सन के आए होंगे मेंस के एग्जाम में, तो यहाँ पे 116 भी सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये हो गया 116। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8% छोड़ने के बाद इस बॉक्स में आएगा गाइज 91। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे हो गया 91। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे आपको R से ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि R एंड 88 सेम डे पे इंटरव्यू देते हैं। तो गाइज इस कंडीशन के हिसाब से R तो इस कॉलम में आ सकता है, आफ्टरनून के कॉलम में। तो अगर हम R यहाँ पे रखेंगे तो R के साथ 88 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसका ही मतलब यहाँ पे R नहीं आ सकता। हम यहाँ पे भी R नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे P है। R यहाँ पे भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे H है। अगर हम यहाँ पे R रखेंगे तो यहाँ पे 88 आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी कि O के मार्क्स 88 है। R यहाँ पे थर्सडे में भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन है। अब गाइज अगर हम R यहाँ पे निकालेंगे, अगर R यहाँ पे निकालेंगे तो 88 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब गाइज अगर हम R यहाँ पे निकालेंगे
डालेंगे सैटरडे में तो यहाँ पे 88 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, यहाँ पे तो ऑलरेडी 84 है। इसका ही मतलब R यहाँ पे आएगा एंड 88 यहाँ पे आएगा, तो इसे भी सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया R एंड यहाँ पे हो गया 88। इसका ही मतलब G मेंस में 88 मार्क्स स्कोर करता है तो R 91 मार्क्स स्कोर करता है। तो R से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। R कितने मार्क्स स्कोर करता है? 91 मार्क्स स्कोर करता है। तो यहाँ पे 91 प्लस 2 क्या होते हैं? 93 होते हैं। इसका ही मतलब स्टार 93 मार्क्स स्कोर करेगा। स्टार 93 मार्क्स स्कोर करेगा मतलब K एंड 93 वाले पर्सन सेम डे पे इंटरव्यू देंगे। तो गाइज ये पूरे कंडीशन को हम अच्छे से लिख लेते हैं कि K एंड 93 वाले पर्सन सेम डे को इंटरव्यू देते हैं। K एंड 93 वाले पर्सन सेम डे को इंटरव्यू देते हैं। यहाँ पे हमने R सेट कर दिया तो ये भी कंडीशन को मिटा देते हैं, और यहाँ पे 97 सेट कर दिया क्या हमने? 97 भी सेट कर दिया तो ये दोनों कंडीशन को हम मिटा देते हैं। अब गाइस हमने R सेट कर दिया तो आपको R से ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि R + 5 इज इक्वल टू O। तो R के मार्क्स कितने हैं? 91 मार्क्स है। तो यहाँ पे 91 + 5 कितने हो गए? 96 हो गए। तो O के मार्क्स 96 बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे O के इसमें हो गया 96, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। हमने R एंड 88 को सेट कर दिया तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि L एंड G साथ में नहीं आ सकते। वैसे भी गाइज यहाँ पे G के साथ में तो R है, L नहीं है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो इसे भी हम मिटा देते हैं। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि H + 1 इज इक्वल टू G। तो G के मार्क्स तो 88 है, यहाँ पे G में 88 बना लेते हैं, ठीक है। अगर G के मार्क्स यहाँ पे 88 है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो गया? H + 1 इज इक्वल टू 88। तो गाइज यहाँ पे 1 इधर लेके जाएंगे हम तो क्या आएगा? H इज इक्वल टू 88 - 1। तो गाइज H इज इक्वल टू 88 - 1 मतलब कितना होगा? 87 होगा। तो यहाँ पे H की वैल्यू 87 बना लेते हैं, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है? K एंड 93 वाला सेम डे पे आएगा। तो 93 क्या है? ऑड है। इसका मतलब 93 इस कॉलम में आ सकता है, तो K 101% इस कॉलम में आएगा। तो गाइज यहाँ पे एक एक डे में K रख के चेक करेंगे। अगर गाइज हम मंडे में K रखेंगे तो यहाँ पे 93 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो हाईएस्ट चाहिए। तो गाइज यहाँ पे K नहीं आ सकता। अगर हम यहाँ पे K रखेंगे तो यहाँ पे 93 रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी 87 है। इसका ही मतलब यहाँ पे भी K नहीं आ सकता। K यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे O है, यहाँ पे G है, यहाँ पे भी K नहीं आ सकता। तो K के लिए तो एक ही प्लेस बची है। तो गाइज ये हो गया सैटरडे में K एंड यहाँ पे हो गया 93। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब गाइज आपको यल से ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यल का स्कोर 85 है मेंस के एग्जाम में। 85 है मतलब क्या है? ऑड है। इसका ही मतलब यल आफ्टरनून में आएगा। तो गाइज अगर हम यहाँ पे यल रखेंगे तो यहाँ पे यल का स्कोर तो 85 हो जाएगा, बट यहाँ पे तो हमें हाईएस्ट मार्क चाहिए। इसका ही मतलब यहाँ पे यल नहीं आ सकता। यहाँ पे P है, यहाँ पे H है। अगर हम यहाँ पे L को रखेंगे तो यहाँ पे 85 आ सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अगर गाइस हम यहाँ पे L को रखेंगे सबसे नीचे सैटरडे में तो यहाँ पे 85 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसका ही मतलब यहाँ पे भी L नहीं आ सकता। तो L के लिए तो एक ही प्लेस बची है, ये थर्सडे वाली। तो यहाँ पे L को भी सेट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हो गया L थर्सडे के आफ्टरनून में एंड 85 मार्क्स स्कोर करता है L। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे क्या है? E एंड O के बीच में जितने पर्सन हो गए उतने ही पर्सन G एंड K के बीच में हो गए। तो गाइज यहाँ पे आपको G एंड K के बीच में कितने पर्सन दिख रहे हैं? एक पर्सन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे G है तो यहाँ पे K है। इन दोनों के बीच में एक इंटरव्यू होता है। तो गाइज अगर G एंड K के बीच में एक इंटरव्यू होता है, इसका मतलब E एंड O के बीच में एक इंटरव्यू होता होगा। तो गाइज यहाँ पे O के बाद एक पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे तो E नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब गाइज O के पहले ये एक पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा E। और गाइज यहाँ पे E के मार्क्स कितने हैं? 94 है। तो यहाँ पे E के पास 94 भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया E एंड E स्कोर करता है 94 मार्क्स। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी एंड ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो इसे भी हम मिटा देते हैं। अब गाइज आपकी एक ही कंडीशन बची है कि यन एंड यप साथ में आ सकते हैं। तो गाइज यन एंड यप रखने के लिए तो मंडे की जगह दिख रही है, ठीक है। यहीं पे यन एंड यप आइदर और में आ सकते हैं। ट्यूसडे में 2 प्लेसेस वैकेंट नहीं है, वेडनेसडे में नहीं है, थर्सडे में नहीं है, फ्राइडे में नहीं है, सैटरडे में भी एक ही प्लेस वैकेंट है और यहाँ पे भी यन के लिए रेस्ट्रिक्शन है। तो सैटरडे में भी यन एंड यप नहीं आ सकते। इसका मतलब गाइज 101% ये यन एंड यप मंडे में आएंगे। तो गाइज यहाँ पे यन एंड यप आइदर और में आएंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि यन एंड यप आइदर और में आएंगे। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले पॉसिबिलिटी लेते हैं कि यहाँ पे हो गया यन। अगर यहाँ पे हो गया यन तो यहाँ पे आ जाएगा यप।
तो यप की वैल्यू कितनी हो गई, 116 हो गई। तो यहाँ पे यप में 116 लिख लेते हैं। तो हमें इक्वेशन क्या मिला, 116 इज इक्वल टू n प्लस 3। तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, इसका ही मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा, 116 माइनस 3 होगा। इसका ही मतलब n की वैल्यू क्या आएगी गाइज, 113 आएगी। अगर गाइज n की वैल्यू 113 आ गई तो यहाँ पे n में 113 बना लेते हैं। बट गाइज हमें इस बॉक्स में तो हाईएस्ट मार्क्स चाहिए थे, तो 113 हाईएस्ट मार्क्स है क्या, 113 से भी ये वाले मार्क्स हमें हाईएस्ट दिख रहे हैं। इसका ही मतलब यहाँ पे 113 नहीं आ सकता, इसका ही मतलब यहाँ पे n नहीं आ सकता। तो गाइज 101% यहाँ पे आएगा n, तो यहाँ पे आएगा यप। तो इसे भी सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया n मंडे के मॉर्निंग में, तो यहाँ पे हो गया यप मंडे के आफ्टरनून में। अब n की वैल्यू क्या है, 116 है, तो यहाँ पे n के ऊपर 116 लिख लेते हैं। तो हमें इक्वेशन क्या मिला गाइज, यप इज इक्वल टू 116 प्लस 3। तो यप की वैल्यू क्या आएगी, 119 आएगी यप की वैल्यू। तो यहाँ पे यप में 119 लिख लेते हैं। अब गाइज ये 119 हाईएस्ट मार्क्स है, आपको यहाँ पे कहीं पे भी 119 से बड़े मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका ही मतलब यप क्या होगा, टॉपर होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज यहाँ पे आएगा यप 119 मार्क्स के साथ। तो गाइज हमारा एक ही पर्सन बचा है यहाँ पे सैटरडे में। तो गाइज यहाँ पे 8% में हमारा ई यप जी हो गया, यच भी हो गया, आई रिमेनिंग है गाइज। तो 101% यहाँ पे आएगा आई सैटरडे के आफ्टरनून में। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है गाइज। आई होप कि आपको ये पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी गाइज, आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो गाइज ऐसे ही मेंस के पजल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए गाइज, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आपके लिए सब्सक्रिप्शन एंड शेयरिंग तो फ्री है, बट हमारे लिए ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन है गाइज। तो इससे भी अच्छे क्वालिटी के अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे इसी चैनल पे, इसी सीरीज में, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।